नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब कक्षा 10 विज्ञान के अनुसार पेपर को हल कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 सेटों को 2023 के हल किया था। आज हम सेट 5 को हल करेंगे, जिसका कोड है 824 EN। तो इसके सबसे पहले हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे, इसमें पहले दिया गया है उपखंड का, जिसमें फिजिक्स के सवाल हैं। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। पहला दिया गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। पहला दे रहा है फोकस पर, दूसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, और चौथा कह रहा है वक्रता केंद्र के से आगे। तो हमारा इसमें विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी, वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब उसी के आकार के बराबर नीचे वास्तविक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 दिया है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? पहला हरा, दूसरा पीला, तीसरा लाल और चौथा बैगनी। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही होगा, लाल। विकल्प सी सही होगा, लाल। आप लोग जानते हैं कि अगर ये कोई प्रिज्म है और यहां से श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो इसका अपवर्तन के पश्चात इस तरह से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस तरह से। और एक क्रम मिलता है विवग्योर, VYVGYOR। तो आप देख रहे हैं जो लाल रंग है ये सबसे ऊपर है, इसका विचलन सबसे कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो एक अवतल लेंस किसके प्रयोग में आता है? इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहां पर पहला दिया गया आवर्धक लेंस के रूप में, दूसरा दिया गया है कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, तीसरा दिया गया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, और चौथा दिया गया है साधारण कैमरे में। तो यहां पर सबसे जो सही उत्तर होगा सी होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, निकट दृष्टि दोष है तो यहां पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर यही दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला है सिलियरी मांसपेशियां, दूसरा है नेत्र, तीसरा है पुतली और चौथा दिया गया है कार्निया। तो हमारा विकल्प सी सही होगा, पुतली। पुतली अपने समायोजन के द्वारा प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही लेंस पर पड़ने देता है और जिससे हमें वस्तुएं सही से दिखाई देती हैं। 5वां देखें, दिया गया है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। पहला दिया गया है P बराबर I इंटू आर, दूसरा है P बराबर I स्क्वायर आर, और तीसरा दिया गया है P बराबर V स्क्वायर इंटू आर, और चौथा है P बराबर I इंटू आर। तो जो कि P का सूत्र होता है P बराबर VIT, और चूंकि यहाँ पर दिया गया है V बराबर I इंटू आर होता है, तो अगर हम ये मान रखें तो यहां से मिल जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी, I स्क्वायर आर इंटू टी। तो आप देख लीजिए हमारा विकल्प भी सही होगा। यहाँ पर विकल्प भी P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये कह रहा है किसी शून्य धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। पहला है शून्य होता है, दूसरा है सभी बिंदुओं पर समान होता है, तीसरा है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, और चौथा है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो हमारा विकल्प बी सही होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। पॉइंट बी सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है, पर समान होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। पहला है 0 हर्ट्ज,
बी है 50 हर्ज, सी है 60 हर्ज और डी है 100 हर्ज। तो इसका विकल्प बी सही होगा 50 हर्ज। 50 हर्ज की आपूर्ति यहाँ भारत में होती है। तो अब इसके बाद में उपखंड खा दिया गया है जिसमें रसायन विज्ञान के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आर्सेनिक तत्व है, कैसा है? पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु और चौथा दिया गया है निष्क्रिय। तो हमारा विकल्प सी सही होगा, उपधातु। आर्सेनिक एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है निम्नलिखित में से प्रोपेन है, 4 विकल्प दिए गए। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, लिखा हुआ है प्रोपेन, प्रोपेन। आप इनसे देखिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन हो, ये हम 3 कार्बन लिख देते हैं, और एन यानी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, बाकी संयुक्त आप हाइड्रोजनों से पूरी कर दीजिए। तो ये संरचना जहां मिल रही है वही सही होगा, यानी कि हमारा विकल्प जो है ए यही सही है, विकल्प ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 देखें, लिखा है निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की? एक रिएक्शन लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al और बना रहा ये Al2O3 प्लस 2Fe। तो आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि एल्युमिनियम आयरन को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो विकल्प दिया गया है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है वियोजन और चौथा दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका विकल्प सही होगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ये है कॉलम ए तथा कॉलम बी का सही सुमेल करिए। कॉलम ए दिया गया है और इधर दिया गया है कॉलम बी। कॉलम बी, कॉलम ए में लिखा हुआ है इस्माइली, पहला दिया गया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इधर फर्स्ट पॉइंट करके डाल दिया है साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में। दूसरा देखेंगे, बी दिया गया है एथेनॉल, एथेनॉल, और यहां सेकंड करके दिया है विकृतीकृत, विकृतीकृत स्प्रिट बनाने में, स्प्रिट बनाने में। सी दिया गया है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और यहां नंबर 3 करके लिखा है सिरका के निर्माण में, सिरका के निर्माण में। और डी दिया गया है इसी में अपमार्जक, अपमार्जक, और चौथा यहां दिया गया है कपड़े साफ करने में, कपड़े साफ करने में, साफ करने में। देखिए इसमें कौन सही है, किससे कौन सुमेल है? तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका बनाने में प्रयुक्त होता है। एथेनॉल विकृतीकृत स्प्रिट बनाया जाता है, 5% मेथेनॉल मिला करके और विकृतीकृत स्प्रिट बना लिया जाता है। कास्टिक सोडा आप जानते हैं कि इसका प्रयोग साबुनीकरण क्रिया में होता है, अर्थात साबुन बनाने में, और अपमार्जक जो है वो कपड़ा साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो आप देखेंगे कि ए का सही होगा पहला, बी का सही होगा दूसरा, और सी का सही होता है पहला, सॉरी ए का है तीसरा, ए का तीसरा, यहां सही कर लीजिए, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का आप देख रहे हैं पहला, और डी सही होगा चौथा। तो आप देखेंगे ये विकल्प हमारा दिया गया है इसमें डी, विकल्प है डी, और ये विकल्प डी इसका सही होगा, नोट करिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान होता है 7, तो हमारा विकल्प डी सही होगा 7। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 है, अब आप बायोलॉजी के प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, यानी क्या नहीं बनता है। पहला दिया गया है ऑक्सीजन, दूसरा है CO2, तीसरा है जल और चौथा है ग्लूकोज। तो इन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमें बी पॉइंट CO2 यहां पर प्राप्त नहीं होता है, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है पित्त का संश्लेषण होता है, अर्थात पित्त रस कहां से बनता है। तो पहला है पित्ताशय में, दूसरा है वृक्क में, तीसरा दिया गया है यकृत में और चौथा है आमाशय में। तो हमारा विकल्प सी सही होगा, यकृत में, यकृत यानी कि लीवर में। और क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कह रहा है पुनरुद्ध भवन होता है, पुनरुद्ध भवन होता है। पहला है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, दूसरा है हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, तीसरा है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं और चौथा दिया गया हाइड्रा और प्लेनेरिया में, यानी हमारा विकल्प डी सही होगा, हाइड्रा योम प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में, दोनों में यहां पर पुनरुद्ध भवन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। कह रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, ब्रायोफिलम यानी अजूबा में, ब्रायोफिलम यानी कि अजूबा में, अजूबा में। और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। लिखा है सॉरी इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 13, 14 हो गए। 14 का ये सही है CO2, 15 में यकृत में, ये 16 जो है ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 17 था और ये था क्वेश्चन नंबर 18 आप सही कर लेंगे इसको, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे सिलेबस से हटे हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया था, तो उसको आप देख लेंगे। कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पहला है 4, दूसरा विकल्प दिया गया है 2, तीसरा है 6 और चौथा दिया गया है डी। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा 4। 19 और 20 नंबर हमारे सिलेबस से हटे हुए हैं, तो इसे हमें नहीं हल करना है। तो ये थे हमारे सेट 5 के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर। आप लोग इसको यहां से देखेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।